तो मैं आज देवराज इलाके का लगभग भ्रमण किया और वहाँ जाने के बाद लोगों से इनके बारे में पता किया। इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, हर प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से क्षेत्र के अंदर हैं। अब क्षेत्र के अंदर कौन बाजी मारता है, हर प्रत्याशी अपने चक्कर में है कि किस तरीके से हम कुर्सी हासिल कर लें। तो आज मैंने देवराज इलाके का क्षेत्र संख्या 15 का जो किया था, तो आज मैं नाजिया बेगम के साथ मौजूद हूँ जो जिला पार्षद संख्या 15 से जो आती हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल आपका ख़त्म हो चुका है और लगभग आपका 7 पंचायत पड़ता है, 45 गांव है। तो लोगों से कुछ और हम पता किए, लेकिन आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका 5 साल का कार्यकाल जो गुजरा है, आपने जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, लोगों के भरोसा को आपने जीतने की जो कोशिश की थी, तो लोगों ने जो आपके ऊपर भरोसा किया है, 5 साल में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। नाजिया बेगम से हम बात करना ये चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पूरा पंचायत कितना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं स्वर दर्पण को, न्यूज़ को, नदीम सरवर भाई को मैं अपने तहे दिल से देवराज में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को सलाम, नमस्कार और आदाब करती हूँ। मैं नाजिया बेगम जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 15 वर्तमान जिला पार्षद। मैं अपने क्षेत्र में विकास मतलब मैं 7 पंचायत पड़ता है मेरे क्षेत्र में और 45 गांव पड़ता है जिला पार्षद का। और जितना भी आज तक मेरे विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं, आज तक मेरे सब पंचायत में जितना भी विकास हुआ है 7 पंचायत के अंदर, मैं इतनी ईमानदारी और पूर्वक के साथ मैंने हर पंचायत में काम की। मुझे लगता है कि हर पंचायत के अगर मैं काउंट करूं तो 5, किसी में 6, किसी में 9, किसी में 8, मैं हर पंचायत को लेके चली हूँ। हाँ, ऐसा है कि हर पंचायत के कोई ऐसा गांव है जिसमें मैं नहीं पहुँच पाई, इसलिए कि वो क्षेत्र बड़ा है लेकिन जिला परिषद का जो अधिकार है वो बहुत कम है। इसीलिए मैं जहाँ नहीं पहुँची हूँ वहाँ के लोगों से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ कि नेक्स्ट बार फिर से मुझे मौका दिया जाए कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और आपका सेवा दोबारा करने का मुझे अधिकार प्राप्त मिले। और रहा आज जो मैं जिला पार्षद के वजह से जो भी अपने देवराज में बताया जा रहा है कि आप 5 साल कहाँ थी, आपने ये भी पूछा हमसे कि वहाँ की ये शिकायत है कि नाजिया बेगम 5 साल कहाँ थी। मैं तो इतनी खुद नसीब लड़की हूँ कि मैं अपने देवराज के सरजमी पे जब पैदा हुई और वहीं की बेटी बनी और वहीं के आज बहू भी बनी हूँ। मैं तो लगता था कि मैं उन्हीं के बीच थी, तो भागी कहाँ थी कि मैं 5 साल नहीं मिली हूँ। मैं तो 5 साल उन्हीं के बीच थी, उन्हीं की गोद में थी, उन्हीं के हंसी में हंसी थी, उन्हीं की त्योहारों में अपनी भी त्यौहार मनाई, सब चीज़ वहीं पे की। तो मैं ये तो समझ ही नहीं रही थी कि मैं 5 साल आई नहीं, 5 साल तो उसी के जब मैं बीच हूँ तो आई कैसे नहीं। और रहा सवाल कि अगर इस बात से नाराज़गी है कि हम डोर टू डोर आपके दरवाजे पर नहीं मिले, तो इसके लिए आप क्षमा कीजिए। इसलिए कि मैं 5 साल में एक लेडीज महिला थी और घर से बाहर निकलने के बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी कि हमारे देवराज ये नहीं चाहता है। लेकिन ये सरकार अधिकार जो दिया है अभी महिलाओं को, इससे अब हमको लगता है कि हमें खुद सेवा करना चाहिए जनता को। और मैं अपने तहे दिल से कहती हूँ कि मैं अपने पर्दगी के साथ अपने देवराज के नाम रोशन करते हुए भी मैं अपने देवराज को एक मौका मांगती हूँ कि अब मैं डोर टू डोर हो या जन संपर्क हो या कोई भी ऐसा देवराज की समस्या हो, मैं उनके बीच जाऊंगी और जो भी थोड़ा मोड़ा जो अभी चल रहा है, कभी एनआरसी के लेके, तो कभी कुछ के लेके, कभी कुछ के लेके, कभी किसान, मैं उन सबों के बीच में ये जानती थी कि वो मेरा गार्जियन है ये है, तो मेरा क्या काम है वहाँ पे। मेरे भाई है, मेरे बाप हैं, मेरे चाचा हैं, सब लोग मैं अपना समझती थी, इसीलिए मैं उन लोगों को बीच नहीं पहुंची, इसलिए उन लोगों की बराबरी मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र को लोगों को ये लगता है कि नहीं नाजिया हमारे बीच आके बैठे, तो मैं भी काफ़ी मजबूत हो चुकी हूँ, वो भी आप लोग के बदौलत। मैं जान चुकी हूँ कि जिला पार्षद क्या है, मैं ये भी जान चुकी हूँ कि मेरा अधिकार क्या है। इन 5 सालों में मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं वादा करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोग के बीच
मैं इस बार से आप लोग फिर से मौका दीजिए कि मैं आप लोग के हमेशा आप लोग के साथ रहूं और हर दुख सुख आपके साथ मैं बांटूं। रहा नहीं जो अभी जो नहीं आया, इससे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूं कि एक मौका फिर से हमारे साथ पंचायत दे कि मैं अब इस बार जानी हूं, इस बार मैं तो समझी हूं कि ये क्या है। और आगे आप लोग की इच्छा है कि मैं आप लोग से पूरा अभी मतलब पूरा नाच करती हूँ कि देवराज मेरा है। अभी तो मैं पूरा गर्व करती हूँ कि मेरा है, तो मैं वोट किससे मांगने जाऊँ? ये तो मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वोट दीजिए। नहीं, अपनों से वोट नहीं मांगा जाता है, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं आके आपके दरवाजे पर वोट मांगूंगी। ये भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहीं हो सकता है कि अपनी बेटी बहन से मिलने की ज़्यादा ही इच्छा हो, इसी बदौलत मैं आपसे मिल भी लूँगी, लेकिन एक मौका फिर से मुझे दिया जाए। जो भी नाराज़गी है मैं आपको तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद। और सही बात है। अब लोगों का अगर कहीं एतराज़ है कि 5 सालों में लोगों का भरोसा इन्होंने जीतने का कोशिश किया है, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 5 सालों में बहुत कम लोगों के बीच में आई हूँ, तो इनके कहने का मतलब यही है कि जब मैं देवराज की बेटी हूँ, देवराज की जब बहू हूँ, तो जब सारे लोग अपने हैं तो अब बार बार हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी जब वहाँ की है और बहू जब वहाँ की हैं, तो जब सारे लोग अपने हैं तो फिर इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फिर कह रही हैं कि दोबारा अगर हमको मौका दिया जाएगा तो फिर उसी निष्ठा के साथ और प्रतिष्ठा के, देवराज को प्रतिष्ठा को हर जगह बरकरार रखने की कोशिश मैं करूँगी। दूसरी चीज़, मैंने नाज़िया बेगम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, इनसे एक सवाल ये है कि मनीषा पांडे जो हैं वो आपके क्षेत्र से नहीं आती हैं, आप क्षेत्र संख्या 15 से आती हैं, लेकिन मनीषा पांडे आपके क्षेत्र में घुसकर और यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही है गैर क्षेत्र से। तो क्या नाज़िया बेगम जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं कमी रही है या क्या मामला है कि आखिर वो लोग आ रहे हैं मनीषा पांडे गैर क्षेत्र से आके और आपके क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रही है जिला परिषद? जी बिल्कुल, हमारा कोई कमी मतलब नहीं रहा अभी तक, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ। और ये तो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। पंचायती राज का चुनाव सबका अधिकार है लड़ना। हर जगह से कोई भी आदमी प्रत्याशी बनना चाहता है, वो कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए मैं नहीं कहूँगी कि हम अपने क्षेत्र में, चाहे अपने देवराज में, चाहे यानी 7 पंचायत में मुझे कमी छोड़ी हूँ। मैं मुझसे जितना हुआ मैं सबके बीच ला के रखी हूँ और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आगे भी रखूँगी। ये नहीं है कि क्यों लड़ रही हैं, चाहे मेरा कोई शिकायत है, नहीं, मेरे अपने देवराज पे पूरा गर्व है कि मेरा देवराज मेरे साथ है। मैं उसी देवराज की शान की मैं बेटी भी हूँ, वहीं की बहू भी हूँ। इसीलिए मुझे पूरा नाज है कि हमारे देवराज मेरे साथ है, मेरी 7 पंचायत मेरी साथ है। चलिए नाज़िया बेगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम देवराज वासियों से मैं भी गुजारिश करूँगा कि नाज़िया बेगम देवराज की बेटी है, देवराज की बहू है, तो नाज़िया बेगम आपकी है। अगर वो नहीं आती है किसी मजबूरी की वजह से, और महिला प्रत्याशी है, सबसे बड़ी चीज़ कि ये भी देवराज वासियों को सोचना